स्काई चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। स्वाइन फ्लू में अब तक 2 की मौत, अलर्ट हुआ स्वास्थ्य विभाग। व्याख्याताओं की कमी पर भड़के छात्रों और प्राचार्यों के बीच बहस। गोलीकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, एसपी को सौंपा ज्ञापन। और बिजली कनेक्शन काटने पर कर्मचारियों के साथ मारपीट, नामजद के खिलाफ मामला दर्ज। खबरें विस्तार से। जिले में स्वाइन फ्लू में अब तक 2 की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क हो गया है। जांच के लिए आने वाले हर मरीज का ठीक तरह से ढंग से निरीक्षण करने के बाद संभावित रोगियों के सैंपल जांच करवाने के साथ साथ उनके लिए बनाए गए स्पेशल स्वाइन फ्लू वार्ड में उन्हें भर्ती करवाया जा रहा है और उपचार किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में दस्तक दे चुके स्वाइन फ्लू से अब तक 2 की मौत के बाद हर कोई अलर्ट हो गया है और खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग। जी हां, बात करें जिला अस्पताल की तो यहां पर आने वाले खांसी जुकाम के मरीजों का चेकअप किया जा रहा है और संभावित रोगियों को स्पेशल वार्ड में भर्ती भी करवाया जा रहा है। स्वाइन फ्लू जो है वो एक सीजनल डिजीज है जो कि जिसके इनिशियल लक्षण जो है सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। इससे बचाव के उपाय हैं कि बार बार जो है अपना हाथ साफ रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरियो से बचें और रोज़ जो है सुबह शाम दोनों टाइम जो है हल्का सा पानी गर्म करके उसमें ज़रा सा नमक डाल के उसके गरारे करें। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में स्वाइन फ्लू से संबंधित रोगियों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उनके लिए मेडिसिन भी उपलब्ध है। बता दें कि जिला अस्पताल में संभावित रोगियों को भर्ती करवाया गया है। से राज्य सरकार के आदेश हैं कि स्वाइन फ्लू वार्ड होना चाहिए, उसमें वेंटिलेटर होना चाहिए, उसमें दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए। तो दवाइयों की कुछ संख्या हमारे पास उपलब्ध है जिसकी सूचना भिजवा दी गई और कुछ दवाइयों के लिए हमने और इंडेंट भेज दिया है कि भाई ये दवाइयाँ भेजी जाएँ। और उसके अंदर अभी तक तो पूरा वार्ड फंक्शनिंग नहीं था, तो आज स्वाइन फ्लू के संभावित उनमें खांसी जुकाम के मरीज हैं, तो डॉक्टरों ने संभावना व्यक्त करी तो उनको आइसोलेशन वार्ड में कर दिया गया। अब हमारे पास क्या है कि स्टाफ की अत्यधिक कमी है, तो एक बार जिस तरह से उसको शुरू किया गया है और अभी मैंने आदेश निकाल के डॉक्टर राजेश कटेवा को प्रभारी बनाया है। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टरों को ये कहा है कि भी कोई इस तरह से हो तो उसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था है हमारे। मंगलवार को गोलूवाला क्षेत्र के गांव सूरावली में 16 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जबकि इससे पहले रावसर के चाइया गांव से 15 वर्षीय बच्चे की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर जिला अस्पताल अब सतर्क हो गया है। लेकिन अस्पताल के साथ साथ आमजन को भी जागरूक होने की जरूरत है। सीएमएचओ अरुण चमड़िया ने जिले भर में स्वाइन फ्लू की रोकथाम को लेकर महकमे द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी। जो भी रोगी मिलते हैं उनको बड़ी जल्दी गंभीर हो जाता है स्थिति और वह जिससे ऐसी स्थिति बन रही है। इसको रोकथाम के लिए हमने पूर्व में भी निर्देश दिए थे और पूरी अच्छे तरह से पाबंद करने के लिए कह दिए है, जिसमें 7 रैपिड रिस्पांस टीम हर एक ब्लॉक के अंदर हमारी कार्यरत है। ब्रुंजाला एक इलनेस यानी कि जरा सा भी किसी में इस तरह का लक्षण हो, जिसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर 100.5 के है, उसके साथ कोई सोर थ्रोट या इस तरह का जरा भी लगता है, उसको चिन्हित किया जाने के लिए कह दिए है। और जो जिनमें ज़्यादा स्थिति गंभीर होती है, जैसे कि बच्चे हैं या बड़े हैं या कोई कैंसर के रोगी या जिनमें प्रतिरोधक क्षमता कम है या गंभीर बीमारियाँ चिन्हित हैं, उनके अंदर इस तरह कोई भी लक्षण मिलता है, उन सभी को ओसाल्टामेविर जो प्रोफाइलेक्टिव रूप से और या ट्रीटमेंट के रूप में तुरंत देने के लिए निर्देशित कर दिया है। और इसके माध्यम से ये मैं समझता हूँ कि हम कवर कर लेंगे और ऐसी स्थिति को और नहीं बिगड़ पाएगी। तो आप भी एहतियात बरतिए। अगर थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम या आपको कहीं भी लगे कि कुछ भी आपको थोड़ी किसी भी चीज़ की संभावना हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और तुरंत उसका उपचार करवाइए। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। एनएमपीजी कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी जग जाहिर है, लेकिन जितने भी हैं उतने से भी लेक्चर नहीं चल रहे और छात्र छात्राएं बाहर घूमने को मजबूर हैं। इस संबंध में छात्रों के द्वारा कॉलेज प्रशासन को कई ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं और प्राचार्यों का घेराव भी हो चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। बुधवार को कार्यवाहक प्रिंसिपल और छात्रों के बीच जमकर बहस हुई, एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोप और प्रत्यारोप भी लगाई। आइए दिखाते हैं पहले इसके कुछ अंश।
आईडी कार्ड का हार है क्या जो हम गले में गले? ठीक है ना, आज तक वो ऐसा कोई आईडी कार्ड था क्या पहला? प्रिंसिपल में गले, प्रिंसिपल ने आपको क्या बोला वो बात बताओ वापस आप। करो यार, इसको सत्यानाश करके रख रखा इस कॉलेज का प्रिंसिपल की। ये देख लो बच्चों के हालात। प्रिंसिपल के जाओ, फिर हमें प्रिंसिपल जब कुछ बात नहीं बोलते, आप कौन होते हो? मैं बोलने वाली प्रिंसिपल बोलता हूँ तो आपका प्रिंसिपल आप तरीके से बात करोगे? बच्चों को बोलने किस तरीके से बात कर रहे हो? मजाल है जो कर रहे हो। तो छात्रों और व्याख्याताओं के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। छात्रों का कहना था कि लेक्चर खाली पड़े रहते हैं और छात्र छात्राएं बाहर टहलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहीं प्राचार्य का कहना है कि छात्र उन पर निराधार आरोप लगा रहे हैं और क्लासों में बैठना ही नहीं चाहते। छात्रों और व्याख्याताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। कई छात्राओं ने तो प्रिंसिपल पर ही अभद्रता के आरोप लगा दिए। लेकिन जो मुद्दा था वो था कि खाली लेक्चर में छात्र क्या करें, क्योंकि लगभग सप्ताह भर का समय हो गया और कई विषयों के लेक्चर ही नहीं लगे। और यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल है ये अपना ही दादागिरी जमाते हैं और हमारी क्लास लगती नहीं, फिर भी हमें बोलते हैं कि क्लास है और हर बात के लिए ये पिक खींचते हैं हमारी। ठीक है, अगर हमें बोलते हैं कि कचरा उठाओ, यहाँ से कचरा उठाने के लिए आते हैं कि क्लास नहीं लगती हो, हमें कचरा उठाएंगे क्या? यहाँ से नहीं उठाएंगे हम अपना कचरा, और यहाँ पे कचरा उठाना ही है, हम उठाएंगे, ये मान लेंगे। यहाँ पे एक डस्टबिन लगाओ, हम उसका पालन करेंगे और उसमें कचरा भी डालेंगे। हमें ये की अपील है कि हमारी क्लास लगे और हमारे जो भी नेता हैं इनको हमारे बीच में ना दिखला जाए, क्योंकि हमारा नेता हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है कि आगे क्लासेस संभालें, एक क्लास से भी सब बंद पड़ी है, एक क्लास भी कोई नहीं लग रही है बच्चों की, और बच्चे जाके गार्डन में बैठेंगे और कहाँ बैठेंगे, और बच्चों को जाके गार्डन में कार्ड खोस लेते हैं। कौन से सब्जेक्ट की क्लासें नहीं लग रही है? पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इन क्लासेस लग ही नहीं रही है कॉलेज के अंदर, और बच्चे जब गार्डन में बैठते हैं तो जाके उनसे गलत तरीके से बोलते हैं, बच्चों से आई कार्ड खोस लेते हैं, फिर कहते हैं बच्चों को बैठने के लिए आप कौन ढूंढते हो। इन्होंने अब ये कहा है कि हम कल से क्लासें लगाएंगे, ये बहुत बार सुन लिया है इनसे भी, हमें क्लासें लगाएंगे, पर ये लगाने के लिए काबिल नहीं है। वहीं दूसरी ओर कार्यकारी प्रिंसिपल का कहना था कि छात्रों के आरोप निराधार है। हर तरह की जो भी लेक्चरर मौजूद हैं वे अपनी क्लासें लगा रहे हैं और नियमित रूप से पठन पाठन का कार्य हो रहा है। अभी प्रतिरोध कर रहे एनएमपीजी कॉलेज के छात्रों ने मेरे पास अपनी उपस्थिति दी, जिसमें उन्होंने विशेष करके आर्ट्स की क्लासों के बारे में गलत कुछ हमें सूचना दी, जबकि इकोनॉमिक्स की क्लास और हिंदी की क्लास प्रॉपर अपने निर्धारित टाइम से चल रही थी। दो प्रोफेसर हिस्ट्री के और पॉलिटिकल साइंस के निर्धारित नियमानुसार अवकाश पे चल रहे हैं, तो जैसी कल आएंगी उनकी क्लासें भी रेगुलर हो जाएंगी और कल से प्रशासन भी पूरी क्लास पे मुस्तैद रहेगा। आई कार्ड का जब से लॉ एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन का मामला आया है, हम लोगों ने आई कार्ड प्रत्येक बच्चे के लिए अति आवश्यक रूप से गले में लटका कर लाने के लिए कहा गया है। फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं लाता है तो डिसिप्लिन कमेटी एक विजिट करती रहती है, उस विजिट के तहत वो बच्चों से आई कार्ड मांगते रहते हैं, और अगर आई कार्ड नहीं दिखाता है तो फिर बच्चों को टोका जाता है, ताकि कॉलेज का डिसिप्लिन मेंटेन रहे। प्रिंसिपल जो बोलने के मामले में मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ी एक गजेटेड पोस्ट है। ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है जो अपनी सीमा से बाहर होकर बोलता है। प्रिंसिपल को अपनी लिमिट और अपनी सीमाएँ बहुत पहले से पता होती हैं, वो अपने दायरे में ही बोलता है, और अगर बच्चे ऐसा आरोप लगाते हैं तो बिल्कुल निराधार है। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो प्रिंसिपल के सीट के बारे में एक धब्बे के रूप में साबित हो सके। ढिल्लो कॉलोनी में हुए गोलीकांड में हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। एसपी को मिलने पहुंचे नागरिकों ने मामले में जल्द कार्रवाई करते हुए ज्ञापन सौंपा। जंक्शन के ढिल्लो कॉलोनी में हुए गोलीकांड में हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मनोज बरसीवाल, नारायण नायक, नंदू गुर्जर सहित परिजन एसपी से मिलने पहुंचे और मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। इस दौरान एसपी से मिले आश्वासन पर लोग राजी हुए। बताया गया कि एसपी ने जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार मृतक रवि मेघवाल के परिजनों ने हत्यारों को पकड़े जाने तक मृतक का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। सब मेरे भाई की जब हत्या हुई थी तो उस दिन इन्होंने 2 दिन का टाइम लिया था, तो आज टाइम 7 दिन हो गया। इसलिए हम इनको बताने आए थे कि अगर 2 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे और अपना आंदोलन आगे जारी रखेंगे। हम 2 दिन के लिए एसपी साहब ने हमें बोला था
2 दिन के बाद अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं, क्या पहुँचे, तो इसलिए हम ज्ञापन देने के लिए आए थे ये आज। और ज्ञापन देने जब गए अंदर तो तब हमें पता चला है, एसपी साहब खुद बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से हम लगे हुए हैं इस केस के अंदर। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जैसे एसपी साहब बोल रहे हैं कि 99% आज या कल 2 दिन में ये मामला है जो सलट जाएगा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। आज हम पहुँचे हैं तभी हमें पता चला है, वरना ये ठोस मतलब बताया नहीं था पुलिस वालों ने कभी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और नई एनपीए को बंद करने को मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत राष्ट्रपति पेंशन बहाली आंदोलन आह्वान पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को राज्य भर के एनपीएस कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को चेताया कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज कर देंगे। टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में 1 जनवरी 2004 के बाद राजकीय सेवा में नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों ने नववर्ष को काला दिवस मनाते हुए चिकित्सालय में स्थित ट्रॉमा सेंटर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति तक कैंडल मार्च निकाल पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की। बता दें कि चिकित्सालय में नियुक्त राजकीय कर्मचारियों व अधिकारियों ने सेवा काल के 15 वर्ष पूर्ण होने पर नववर्ष न मनाते हुए इस दिन को काला दिवस मनाया है और कैंडल मार्च निकालकर सरकार के इस निर्णय के खिलाफ विरोध जताते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि जायज मांग के प्रति सरकार जल्द नहीं चेती तो आने वाली 28 जनवरी से देश भर में मेरी भी सुने श्रीमान, पेंशन है मेरा स्वाभिमान अभियान शुरू कर आर पार की लड़ाई शुरू कर दी जाएगी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के लिए बेंदर तले आज कैंडल मार्च किए हैं। कर्मचारियों की देश भर में मांग है कि वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करें और जो नया एनपीएस सिस्टम कर्मचारी विरोधी सरकार ने शुरू किया है वो ख़त्म करें जल्दी से जल्दी। और हमारी आने वाले दिनों में रणनीति होगी कि इस आंदोलन को और तेज़ किया जाए। 28 जनवरी से एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें होगा कि मेरी भी सुने श्रीमान, पुरानी पेंशन है मेरा स्वाभिमान। इस तरीके से हम यदि सरकार समय पर नहीं चेती तो हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार होंगे। कैंडल मार्च तत्कालीन सरकार ने 1 जनवरी 2004 को नए साल में ये पुरानी पेंशन व्यवस्था को ख़त्म किया था, जिससे कर्मचारियों में रोष है और नया साल काला दिवस मनाया और कैंडल मार्च करके एनपीएस के प्रति कर्मचारियों ने अपना रोष जताया है। विद्युत बिल के बकाया होने पर विद्युत कनेक्शन कटना विद्युत कर्मियों को महंगा पड़ा। मामला नौहर का है। कनेक्शन काटने पर विद्युत कर्मियों और उपभोक्ताओं ने हमला कर मारपीट की। इस संबंध में मामला दर्ज करवाया गया है। नौहर में बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर विद्युत कनेक्शन काटने गए विद्युत कर्मियों पर हमले का मामला सामने आया है। इस संबंध में विभाग के सिटी जेईएन की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार विभाग के जेईएन जितेंद्र सैनी बुधवार को अपने कर्मचारियों के साथ नौहर के वार्ड नंबर 26 स्थित धक्का बस्ती में बकाया राशि जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का कनेक्शन काटने गए थे। इस दौरान जब एक कनेक्शन काटा तो इससे गुस्साए आरोपियों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने जेईएन व अन्य कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट व धक्का मुक्की की। इस संबंध में पुलिस ने जेईएन की सूचना पर कई नामजद के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। घटना की सूचना पाकर विद्युत विभाग के अधिकारी भी थाना पहुंचे। वहाँ पर 2 कनेक्शन, एक शरीफ मोहम्मद, एक नेक मोहम्मद के नाम से बकाया था, जिसका बकाया 13,000 रुपये, 17,000 रुपये था। हमने उनके विद्युत कनेक्शन काट दिए। कनेक्शन काटने के साथ ही उस मकान में से सादक फादर ऑफ नेक मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति बाहर आया। इसने बाहर निकलते ही मेरे साथ में और मेरे साथ कर्मचारी के साथ में धक्का मुक्की, साथ में गाली गलौज, साथ मार पिटाई के लिए लागू हो गया। उसने हमको धक्का मुक्की करी, साथ में हमको गाली गलौज करके वहाँ से जाने के लिए कहा और राज्यकार्य में बाधा पहुँचाई है, जिसके लिए हम आज पुलिस थाना नौहर में उपस्थित होकर एफआईआर के लिए प्रार्थना करती है। छात्र संघ अध्यक्ष पर जानलेवा हमले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हमलावर डंडे में पिस्तौल से छात्र नेता पर हमले करने का प्रयास करते हुए दिख रहा है। इस दौरान हमलावर ने फायर करने की भी कोशिश की, लेकिन पिस्तौल में गोल फंस जाने के कारण फायर नहीं हो सका, जिससे छात्र नेता की जान बच गई। घटना नौहर के अबुर्दा देवी बिहानी सरकारी कॉलेज की है, जहां के छात्र नेता संघ अध्यक्ष सुरजीत बिरजानिया पर एक कार सवार हमलावरों ने गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन हड़बड़ाहट में गोली नहीं चल पाई। इस दौरान मौके पर आए पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें पकड़ना चाहा तो वो कार में सवार होकर भाग गए।
कल कॉलेज में जो फायरिंग का प्रयास हुआ था उसके लिए आज सुबह से ही, कल रात को भी 2-4 जगह दबिश दी गई थी। आज सुबह भी वापस से टीम बना के 2-4 जगह दबिश दी जा रही है और बाकी तफ्तीश में नक्शा मौके की और फुटेज जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। महीने के प्रत्येक बुधवार को जिला मुख्यालय पर लगने वाले कैंसर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के कैंसर की जांच की गई और साथ ही इसके लक्षण और इसके बचाव के बारे में भी बताया गया। कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए महीने के हर बुधवार को जिला मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बीते बुधवार को शिविर में लगभग 25 लोगों ने इसका लाभ लिया। कैंसर रोगियों के लिए हर माह के प्रथम बुधवार को जिला मुख्यालय पे कैंप का आयोजन किया जाता है। इसमें कैंसर के संभावित रोगियों की स्क्रीनिंग की जाती है और जो पेशेंट पहले से कैंसर के चल रहे हैं उनको फॉलोअप के लिए ये कैंप लगाया जाता है, ताकि बीमारियों को समय से पहले ही डायग्नोस कर और उन बीमारियों का इलाज किया जा सके। कैंसर जैसी बीमारी है जो एक बार बढ़ने के बाद इलाज मुश्किल हो जाता है, शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाए तो इसको इलाज करना ज़्यादा उचित होता है। अब कैंसर होता कैसे है? इसके लिए डॉक्टर्स का कहना है कि कैंसर सेल्स के असंतुलन के कारण होता है, जिसका अगर पता लग जाए तो तुरंत इसका डॉक्टर्स को दिखाएं। कैंसर मुख्यतः तंबाकू, धूम्रपान और शराब आदि के सेवन के कारण होता है। कैंसर सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण वो सिस्टम जो सेल्स का ग्रोथ का है वो गड़बड़ हो जाता है उस वजह से। तो इसमें मोटे मोटे कारण हैं स्मोकिंग, जर्दा तंबाकू का सेवन किसी भी तरीके के रूप में, जैसे जर्दे के रूप में, बीड़ी सिगरेट के रूप में वो, और दूसरा अल्कोहल, तीसरा जो आज की लाइफस्टाइल जो बदल गई है, जो फास्ट फूड खाते हैं वो भी एक बड़ा कारण है, और कुछ एक तरह के इन्फेक्शन होते हैं वो भी इसमें उनका रोल रहता है। बच्चेदानी का कैंसर में इन्फेक्शन का भी एक अच्छा रोल है। डॉक्टर्स की माने तो कैंसर का पता अगर शुरुआती दौर में पता चल जाए तो एहतियात बरतें और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और सादा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बाध्य हों। इसके साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में भी कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी की सुविधा है। बचाव के लिए सादा और अच्छा जीवन जिएं, नशे से दूर रहें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, उसके बारे में जानकारी लें। कोई भी तरीके की बीमारी हो। हॉस्पिटल में क्या सुविधा है कैंसर की? कैंसर में हर महीने स्क्रीनिंग कैंप लगा रहे हैं। इसके अलावा NCD क्लिनिक चलता है और कीमोथेरेपी वार्ड है। वहाँ जो पेशेंट जो कैंसर के हैं उनको बड़ी जगह जाके बार बार परेशान नहीं होना पड़े। रेगुलर कीमोथेरेपी यहाँ पे चल रही है। जो भी पेशेंट फॉलोअप में है उनकी कीमोथेरेपी करी जाती है। नवी जूनियर मेन हॉकी प्रतियोगिता का प्रशिक्षण शिविर मालवा हॉकी एकेडमी में शुरू हुआ। शिविर का उद्घाटन विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर वो बॉल खेलकर किया। प्रशिक्षण के बाद खिलाड़ी जयपुर में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मालवा हॉकी एकेडमी में आयोजित हॉकी के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों का परिचय लिया और खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए प्रशिक्षण स्थल पर व्यवस्थाओं, खेल के प्रति उनके रुझान संबंधी बातचीत भी की। आपको बता दें कि 9वीं जूनियर मैन हॉकी प्रतियोगिता का प्रशिक्षण 7 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद खिलाड़ी जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रशिक्षण के दौरान हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ आदि से खिलाड़ी पहुंचे हैं। यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। ये प्रशिक्षण शिविर 7 तारीख तक चलेगा और 7 तारीख को टीम यहाँ से रवाना होकर जबलपुर में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेगी। और इस प्रतियोगिता में
राजस्थान के साथ पटियाला, हॉकी हिमाचल, हॉकी हिम और नागालैंड की टीमें पूल में हैं। आज हॉकी कैंप का यहाँ प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें माननीय विनोद कुमार जी के पुत्र। जंक्शन मेन बाजार में लगने वाली रेहड़ियां परेशानी का सबब बनी है। ये कहना है मेन बाजार के दुकानदारों का। डीएम और एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे दुकानदारों का कहना था कि बाजार में रेहड़ी खड़ी रहने से आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन फल सब्जियां होने की वजह से आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। दुकानदारों ने मेन बाजार में व्यवस्थाएं सुचारू करवाने की भी मांग की। मेन मार्केट भगत सिंह कल भी शायद देखे गए थे सर, हम ये रेडी वालों के लिए बहुत तंग करते हैं जी। वहाँ पे भगत सिंह चौक बस स्टैंड रोड पे बहुत ही ज्यादा परेशान है जी। टेम्पो वालों की समस्या है जी। ये जो है ना बीच में खड़े रहते हैं, उससे मोटरसाइकिल वाला निकलता है, पीछे ये डंडा मारते हैं गाड़ी के, मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है, इसलिए हमें ये तकलीफ है। रेडी और टेम्पो उठाए, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और एसपी साहब। हाँ जी, भगत सिंह चौक से लेके बस स्टैंड तक। राजस्थान निजी चिकित्सक संघ की संभाग स्तरीय बैठक जंक्शन स्थित रोडवंश धर्मशाला में हुई। बैठक में निजी चिकित्सकों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए 1993 से बंद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर से शुरू करने की मांग रखी गई। बैठक में निजी चिकित्सकों पर झोला छाप कहे जाने की पीड़ा साफ नजर आई। राजस्थान निजी चिकित्सक संघ की बैठक में आरएमपी डॉक्टर्स की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान आरएमपी की पीड़ा थी कि उन्हें झोला छाप नाम दिया जाता है, जबकि दूर दराज गांव में बैठे लोगों को सस्ता और सुलभ इलाज देते आए हैं वे लोग। इतना ही नहीं, सरकार ने रजिस्ट्रेशन बंद कर उनके साथ अन्याय किया है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव बराड़ का कहना था कि सरकार या तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर से शुरू करे या सीएससी पीएससी पर प्राइमरी ट्रेनिंग देकर आरएमपी को भी अपने साथ जोड़े। पंचायत सतर डाणी मंडी तहसीलों में काम करते हैं। आज के ज़माने में चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि हर बस का रोग नहीं है। हमारे जो आरएमपी साथी हैं, ये गांव में जाके सुलभ और सस्ता इलाज की 93 से राजस्थान इंडियन मेडिसिन बोर्ड बंद पड़ा है, उसके कारण ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। रजिस्ट्रेशन के लिए हम लगातार, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे पहले अशोक जी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, हम लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि हमारे चिकित्सक बंधुओं को आप सीएससी जो हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे गाँवों में सीएससी है, पीएससी है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हैं, वहाँ 3 महीने की एज ए वर्कर इनको प्राइमरी इलाज के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ये भी अपनी रोजी रोटी कमाते रहें और गरीबों की सेवा करते हैं। हमारे लोगों को जो इंटीरियर में बैठे हुए स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो उनको ये ट्रेनिंग दे के इनका समाधान करें। ताकि जिलाध्यक्ष सुखदेव बराड़ ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में आरएमपी महती भूमिका अदा करते आए हैं, चाहे वह पल्स पोलियो अभियान हो या फिर परिवार कल्याण कार्यक्रम, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम पर जागरूकता हो, लेकिन फिर भी उन्हें झोला छाप का नाम दिया जाता है। बहुत सी कन्याओं को हमने बचाया है, इवन देन की जहाँ सब सेंटर तक पहुंची हुई, अल्ट्रासाउंड सेंटर तक पहुंची हुई कन्याओं को भी हम वापस लेके आए हैं, उनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ परिवार कल्याण में, जब भी परिवार कल्याण के लिए राशन सरकार को आरएमपीओ की जरूरत होती है, तब तो ये डॉक्टर साहब बोलेंगे, अदरवाइज अगर कुछ इनके पास में ऊपर से कोई छोटी सी चिट्ठी आ जाए तो ये लोग कहेंगे ये नीम हकीम है। इसलिए नीम हकीम शब्द को हटा के हमें 3 महीने की ट्रेनिंग का प्रावधान किया। श्री श्याम परिवार की ओर से नव वर्ष श्याम सांवरिया के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्याम परिवार की ओर से श्याम भक्तों के लिए लॉटरी निकाली गई, जिसमें होंडा एक्टिवा लॉटरी के जरिए दी गई। श्री श्याम परिवार की ओर से नववर्ष के अवसर पर आयोजित भजन संध्या में जरिए लॉटरी होंडा एक्टिवा का गिफ्ट दिया गया। श्री श्याम परिवार के राकेश ने बताया कि 100 रुपए के कूपन रखे गए थे, जिसमें नववर्ष के अवसर पर लॉटरी निकाली गई। इसमें नई कुंजा की शबीना शेख को लॉटरी के जरिए एक्टिवा मिली है। जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में शबीना शेख को एक्टिवा की चाबी सौंपी गई। आपको बता दें कि भजन संध्या के दौरान चांदी की 101 बांसुरी व 101 राधा कृष्ण श्याम भक्तों में वितरित किए गए। ये हमने एक श्याम परिवार की तरफ से 31 दिसंबर सेठ सांवरे के साथ बनाई थी। उसमें एक गिफ्ट रखा था हमने हीरो होंडा एक्टिवा के नाम से, और 100 रुपये का कूपन रखा था
और हमारी एक ही तमन्ना थी कि सबसे ज़्यादा भक्तों में बटे 101 चांदी की बांसुरी, 101 राधा किशन। खूब प्यार मिला, खूब बाबा का दरबार सजा, खूब लोग आए, खूब लोगों ने बाबा का प्यार लूटा। और ये हमारे सबीना जी के नाम से ये गिफ्ट निकला है। 1763 नंबर कूपन था इनका। एक्टिवा की चाबी पाकर लॉटरी की विजेता शबीना शेख बेहद उत्साहित नजर आ रही थी। शबीना का कहना था कि 2019 उनके लिए खास है। पहले दिन उन्होंने लॉटरी के जरिए बाइक मिली है, ऐसे में वे खुद को लकी महसूस कर रही हैं। इस मौके पर उत्साह देखते ही बन रहा था। अच्छा महसूस कर रही हूँ। सन 2019 मेरे लिए बहुत लकी है। सुबह 4:30 बजे प्रभु जी ने फ़ोन किया था मुझे कि आपकी एक्टिवा निकली होंडा। तो जब से अब तक इंतज़ार था, शाम को भी चाबी हाथ में मेरे, बहुत खुशी का माहौल हो रहा है। हाथ जोड़ शीश नवा के मेरी वंदना कलगियां वाले नू बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे। सुबह प्रभात फेरी कर रही संगत कुछ इस तरह से अरदास करते हुए गुरुओं को याद कर रही थी। कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रभात फेरी के दौरान संगत में उत्साह देखते ही बन रहा था। गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद साहब जी से निकाली जा रही प्रभात फेरियां 12 जनवरी तक चलेंगी। 13 जनवरी को सुखमणी साहिब का पाठ होगा और नगर कीर्तन निकाला जाएगा। मेरी वंदना है कलगियां वाले नू, मेरी वंदना है कलगियां वाले नू, हाथ जोड़ के शीश नवा के कलगियां वाले नू, मेरी वंदना वाजा वाले नू, हाथ जोड़ के शीश नवा के, मेरी वंदना है कलगियां वाले नू, मेरी वंदना है वाजा। वाहिगुरु 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 संत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी का प्रकाश ध्यान नोंदिया संगतां चलती प्रवासी दल के दर्श करते प्यारे स्वर्गीय सरदार कश्मीर सिंह जी परिवार वालों, भाई बलजीत सिंह जी परिवार वालों गुरु के लंगर वास्ते बेहद माया हाजिर हुई सतगुरु जिन्ना के जाने सेवा सुख जाने भरपूर करने काल गंड दूर हर वाले नू छोड़ के तसीब नवाते, मेरी वंदना कलगियां वाले नू, मेरी वंदना बाजा वाले, डंडोत वंदना अनक बार, डंडोत वंदना अनक बार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वार्ड नंबर 11 पट्टा कॉलोनी विखे ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 5:15 ਵਜੇ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। तो 12 तरीक ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪੈਦਲ ਹੋਏਗਾ और 14 तरीक ਨੂੰ ਗੁਰੂ का ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। अमरनाथ सेवा समिति हनुमानगढ़ टाउन के द्वारा मानव सेवा का काम करते हुए जन्म से ही विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों को व्हील चेयर दान की है। बता दें कि मोहम्मद दीन तेली का परिवार गरीब होने के कारण व्हील चेयर खरीदने में असमर्थ था, जिसे व्हील चेयर उसके बच्चे को व्हील चेयर की आवश्यकता थी। तो बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।